आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। 10 साल जिनकी हुकूमत रही है केपीके में, उन्होंने केपीके का और मनसेरे का क्या किया, क्या बनाया उन्होंने यहाँ पर, क्या सवारा है मनसेरे का। इन जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। यार वोट तो आपने दिया था, हुकूमत तो यहाँ थी उसकी। जिन्होंने बिगाड़ना था वो बिगाड़ के चले गए हैं। ये पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ है। जान जोखों का काम होगा इस पाकिस्तान को दोबारा पटरी पे लेकर आना। ये 5 जज अपने मुल्क के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ना निकालते, आज मानसेरा में एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट होता, खूबसूरत तरीन एक मेट्रो बस होती है। पाकिस्तान को बिगाड़ने वाले बिगाड़ कर चले गए, जालिमों ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। मुल्क को पटरी पर लाना जान जोखों का काम होगा। नवाज शरीफ का मानसेहरा में जलसे से खिताब, कहा मुल्क को बिगाड़ने वालों को वोट केपी वालों ने ही दिया था। 10 साल जिनकी हुकूमत रही, इन्होंने यहाँ क्या बनाया? केपी वाले बताएं, सूबे में कोई तब्दीली आई? क्या नया पाकिस्तान बन गया? केपी वालों, आप भी उस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। 5 जजेस मुझे ना निकालते तो मानसेहरा में एयरपोर्ट होता। केपी को संवारने का वक्त आ गया। पिछली हुकूमत ने सक्कर से आगे मोटरवे नहीं बनाया। हमारी हुकूमत आई तो मानसेहरा में खूबसूरत एयरपोर्ट बनाएंगे। कराची ता मानसेहरा से मुजफ्फराबाद तक ट्रेन चलाएंगे। आपने अगर इंतकाम की सियासत चाहिए, अगर पुराना सियासत चाहिए तो जाए शेर पे मोहर लगाए। अगर आप समझते हो कि पाकिस्तान के पुराने सियासत करने वालों को घर बैठना चाहिए तो फिर इस तीर पे मोहर लगा दे, तीर पे थप्पा लगा दे। इस दफा जब पीपी का हुकूमत बनती है, खवातीन को बेनजीर का, किसान को बेनजीर का, मजदूर को बेनजीर का, और हमारे नौजवानों के लिए भी हम यूथ कार्ड दिलवाएंगे। पुरानी सियासत करने वालों को घर बैठना चाहिए। ये लोग हुकूमत में आकर भी इंतकाम की सियासत करेंगे। इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत खत्म करने के लिए लड़ रहा हूँ। पुरानी सियासत चाहिए तो जाएं शेर पर ठप्पा लगाएं। नई क़यादत चाहते हो तो तीर पर मोहर लगाओ। बिलावल भुट्टो सरदारी का साहिवाल में खिताब, कहा नफरत और गाली की सियासत करने वाले मुल्क के साथ मुखलिस नहीं। आपस में लड़ते रहे तो दुश्मन फायदा उठाएगा। गुर्बत बेरोजगारी का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। हुकूमत में आए तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे। किसानों के लिए बेनजीर कार्ड लाएंगे। फसलों की इंश्योरेंस होगी। मजदूरों की रजिस्ट्रेशन करेंगे और पेंशन भी मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बागाह नहीं है कि कोई आए और तजर्बा करके चलता बने। झूठ बोल के आए, धोखा दे के आए कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, बिलियन ट्री सुनामी आ जाएगा। वो सुनामी बिलियन ट्री मैंने तो कहीं नहीं देखा। 1 अरब दरख्त लगाने थे और जो लगे हुए थे वो भी उखाड़ के उनकी लकड़ी बेच के खा गए। आज 10 साल बाद हुकूमत करके निकले खैबर पख्तूनख्वा से। आज मरियम नवाज शरीफ आपको गवाह बना के सवाल पूछती है कि 10 साल में 10 नहीं तो 5 अस्पताल दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाए हो। कोई पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जैसा अस्पताल दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाया हो। वो मुश्किल से पेशावर की मेट्रो बस बनी जो आज भी चलती कम है, जलती ज्यादा है। सियासी मुखालिफिन जो भुगत रहे हैं अमाल का नतीजा है। बिलियन ट्री वाले पहले से लगे दरख्तों की लकड़ी भी बेचकर खा गए। जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने कहा 10 साल हुकूमत करने वाले खैबर पख्तूनख्वा में 5 अस्पताल ही दिखा दें। पेशावर मेट्रो बस चलती कम और जलती ज्यादा है। केपी कोई तजुर्बागाह नहीं, आए तजुर्बा किया और चल दिए। तारीख को आपने फजर की नमाज अदा करके अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करके आपने पोलिंग बूथ पे जाना है। नवाज शरीफ को कामयाब कराना और पाकिस्तान बनाना इंशाअल्लाह। आपने लाहौर में पानी की बात करने वालों के सूबे में पानी नहीं मिलता। साबका हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। अस्पतालों में मुफ्त अतियात बंद कर दी गई। शहबाज शरीफ का लाहौर में इंतखाबी रैली से खिताब, कहा लाहौर नून लीग का गढ़ है, 8 फरवरी को भारी मार्जिन से जीतेंगे।
तुलबा को मजीद लैपटॉप देंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जगह जगह इस्तकबाल, कारकुनान ने गुलबाशी की। बहुत अहम पैगाम उन्होंने आज दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो 9 को रिजल्ट आएगा 8 फरवरी के इलेक्शन का, उसमें इंशाल्लाह पीटीआई की जीत होगी। ये सिंबल नहीं दिया हुआ, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोगों को पता है कौन कौन कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के, उन्हीं के लिए अवाम वोट करे ताकि इंशाल्लाह एक जमहूरी हुकूमत, मेजॉरिटी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए पीटीआई। बानी पीटीआई ने अहम पैगाम दिया है कि इलेक्शन रिजल्ट में पीटीआई ही जीतेगी। बानी पीटीआई ने कहा अवाम 8 फरवरी को जरूर वोट डालें। सेनेटर अली जफर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा अवाम को कानून की बालादस्ती के लिए हर सूरत वोट डालना है। बानी पीटीआई ने तमाम उम्मीदवारों को इतवार से खुलकर इंतखाबी मुहिम शुरू करने की हिदायत की है। शौकत सिद्दीकी केस में फैज हमीद ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। साबिक डीजीआई सईद ने अदलिया पर असरअंदाज होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा शौकत सिद्दीकी से कभी मिला न नवाज शरीफ की अपीलों पर बात हुई, कभी ये नहीं कहा हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जवाब जमा करा दिया। जस्टिस रिटायर्ड अनवर कासी ने भी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे का भी जवाब जमा। शौकत सिद्दीकी के इल्जामात और मुलाकात की तरदीद। पाक ईरान तनाज़ा खत्म, सिफारतकारी बहाल। दोनों ममालिक के सफीर 26 जनवरी से पोजीशन पर बहाल होंगे। पाकिस्तानी सफीर तेहरान में अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। ईरानी सफीर भी 26 जनवरी को इस्लामाबाद वापस आ जाएंगे। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। जलील अब्बास जलानी की दावत पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा 29 जनवरी को पाकिस्तान आएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीटी नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक 2 तरफ़ा दिफाई ताउन को मज़ीद बढ़ाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ कहते हैं कि पाक चीन ताल्लुकात इलाके अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका फहम पर कायम है। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा की इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। CPEC मंसूबों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर इज़हार इत्मीनान। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से भी मुलाकात। मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर एक इंतहाई घटिया और गलीज एक मुहिम चलाई गई अदलिया के खिलाफ, अदलिया के जो जज हैं उनके खिलाफ, बावजूद इस बात के कि इसकी हमारे मुल्क के आइन और कानून में इजाज़त नहीं है। अदलिया मुखालिफ मुहिम पर हुकूमत इन एक्शन, कार्रवाई शुरू। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी कहते हैं सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। FIA हुकाम के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर चलने वाली मकरू मुहिम जब थम न सकी तो हमने JIT तश्कील दी। मुतल्लिका इदारे FIA, PTA और मजाज इदारे काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन के बर वक्त इनेकाद पर किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमान भी मोहसिन नकवी के हवाले। निगरान वज़ीर आला पंजाब PCB मैनेजमेंट कमेटी की सरबराह मुकर्रर। ज़कात अशरफ की जगह गवर्निंग बोर्ड के लिए भी नामजद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाबात 2 हफ्तों में कराए जाने का इम्कान। मोहसिन नकवी का कहना है कि मुल्क की क्रिकेट को दुरुस्त समत में लाने की कोशिश करेंगे। सिक्योरिटी खदशात के बायस इस्लामाबाद की 3 यूनिवर्सिटियां गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में सर्च ऑपरेशन। आज इस्लामाबाद का कहना है शहर में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल काबू में है। उधर DI खान में सियासतदानों और सियासी इस्तेमाल पर खुदकुश हमलों का खदशा।
दफा 144 नाफिज। लकी मरवत में बगैर इजाजत जलसे जुलूसों, कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियों पर पाबंदी आयद। पेशावर में बड़ी आग, करोड़ों का माल जलकर राख। सफर में मोबाइल प्लाजा में खौफनाक आतिश की 200 के करीब दुकानें जल गईं, करोड़ों मालियत का सामान जलकर खाकस्तर। 12 घंटों बाद आग पर काबू पाया जा सका। 26 गाड़ियों और 4 वाटर पाउसट ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। 130 से ज्यादा फायर फाइटर्स इमदादी सरगर्मियों में शरीक। खौफनाक आग से प्लाजा बुरी तरह मुतासिर, सील कर दिया गया। दुकानदारों को अंदर जाने से भी रोक दिया गया। साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी खारजा समेत 4 गवाहान के बयानात कलबंद। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने कहा, सितंबर 2022 को रिटायर्ड हुआ, तब तक साइफर की कॉपी वजारत खारजा को वापस मौसूल नहीं हुई थी। प्रोसिक्यूटर की मुदाखलत पर शाह महमूद कुरैशी का एतराज। अच्छी खासी बहस हो गई। अदालत ने प्रोसिक्यूटर की मुदाखलत से रोक दिया। समाअत आज तक मुलतवी। पंजाब में खुश्क सर्दी बच्चों के लिए जानलेवा। नमूनिया ने मजीद 7 बच्चों की जान ले ली। लाहौर में जांबाग बच्चों की तादाद 179 हो गई। 24 घंटों के दौरान सूबे में मजीद 230 केसेस रिपोर्ट। मार्केट में नमूनिया वैक्सीन और अद्वियात की शदीद किल्लत। फैसलाबाद धरना कमीशन की मुद्दत में तौसीह। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, धरना कमीशन का काम कब मुकम्मल होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैसलाबाद धरना कमीशन 14 फरवरी को काम मुकम्मल करेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ठीक है कमीशन अपना काम करे। अदालत ने कमीशन से 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। दो 2018 के इंतखाबात में धांधली के नतीजे में एक हुकूमत आई। धांधली के खिलाफ खड़े होने वाले आज उसी पार्टी का टिकट लेकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, कुछ लोग कहते थे अमेरिका के कहने पर कुर्सी छीनी गई, बाद में कहते थे कुछ नहीं किया। असेंबलियों में बैठे लोग इस्लामी कवानीन से कोई दिलचस्पी नहीं रखते। NA 242 में शहबाज शरीफ के लिए दस्तबरदार होने को तैयार था। नून लीग इस हल्के की सूबाई सीटों से भी दस्तबरदारी चाहती थी। सूबाई सीट छोड़ देते तो MQM हल्के से फारिग हो जाती। डिप्टी कन्वीनर MQM मुस्तफा कमाल कहते हैं, पीपल्स पार्टी के पास इलेक्शन जीतने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं। PTI से हमारा कोई मुकाबला नहीं। मुस्तफा कमाल का बानी MQM पर 2 अरब रुपए में पतंग बेचने का इल्जाम। सही मायनों में नया पाकिस्तान बनाने के लिए IPP की बुनियाद रखी। जो मंशूर दिया वो तमाम पार्टियों से बेहतरीन है। जहांगीर तरीन का लोधरा में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। अवाम ने एतमाद किया तो अपने मंशूर पर अमल करेंगे। सरगोधा के हल्काए 83 और 85 में भी इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने का नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने नताइज के लिए डेडलाइन दे दी। पोलिंग डे की रात 2 और अगले सुबह 10 बजे तक का हतमी वक्त। उधर आम इंतखाबात की कवरेज के लिए गैर मुल्की मीडिया को इजाजतनामे जारी। पहले मरहले में 35 कार्ड्स जारी। गजा में इस्राएली बर्बरियत थम न सकी। 24 घंटों के दौरान मजीद 190 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 25,500 हो गई। बदतरीन बमबारी से खान यूनिस का रिहायशी इलाका मुकम्मल तबाह। मगरबी किनारे से मजीद 22 फलस्तीनी गिरफ्तार। जबाली और खान यूनिस में शदीद झड़पें, मजीद 3 से हुनी फौजी हलाक। सऊदी अरब का मसला फ़लस्तीन हल होने तक इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर न लाने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन का 2 रियासती हल पर इसरार। उधर इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाजी तहरीक जोर पकड़ गई। कोयटा सूबे में बिल्कुल गैस है ही नहीं और बिल आप देखो ऐसा बिल बेचते हैं जैसा दोज़ख का बिल है।
कोयटा का हल्का NA 263 मसाइल का गढ़। शहरियों को पानी, गैस, बिजली, रोड और ट्रैफिक जैसे मसाइल का सामना। बेशतर इलाकों में पानी की कमी और टैंकर माफिया का राज। सफाई का निजाम दरहम बरहम। तजावुजात माफिया ने पैदल चलना मुश्किल कर दिया। माजी की तरह इस बार भी इलेक्शन लड़ने वालों के बड़े बड़े वादे। शिकस्त खोरदा शाहीनों की कुछ देर में न्यूजीलैंड से वापसी। कौमी क्रिकेटर्स की मंजिलें मुख्तलिफ होंगी। शाहीन अफरीदी और आजम खान दुबई में लीग खेलेंगे। बाबर, वसीम, रिजवान और अब्बास BPL में हिस्सा लेंगे। बांग्लादेश पहुंचेंगे। आमिर जमाल, मोहम्मद हफीज और टीम मैनेजमेंट के दूसरे अरकान आज लाहौर आएंगे।